इट्स याशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे व्लॉगिंग करने का मन कर रहा था तो मैंने अपना कैमरा उठा लिया है। तो यार, जब आपने हमारी मॉर्निंग देखी, दिस इज़ आवर यूजुअल मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह जाते हैं वॉक करने, आपको पता है पहले से। तो अब मैंने पिछले एक हफ्ते से जॉगिंग स्टार्ट कर दिया एंड सुबह सुबह करने में ना एक अलग ही प्रोडक्टिविटी फील होती है। आजकल मुझे घर पे वर्कआउट करने से ज़्यादा बाहर जॉग करने से ज़्यादा अच्छा लगता है एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बाहर बैठ के करने में बहुत अच्छा लगता है। सुबह की वाइब्स ही कुछ बहुत अच्छी सी होती हैं। सो या दैट इज़ व्हाट इज़ अप। अब आगे जो भी मैं करती जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। सो या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करो। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल so you get notified every time I upload a new video on YouTube. You can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle and yeah, now let's get started with today's video. This spot actually has become my favorite spot in the house. Okay, so I just took a bath and please ignore my hair. अभी थोड़े सूखने के बाद फिर भी better लगेंगे. I wanted to share with you guys कि आज मैंने क्या यूज़ करे हैं products. हमेशा मैं कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े different भी यूज़ करती हूँ. Especially in winters I like to experiment with my body lotions, moisturizers and stuff like that. So yeah, this is not sponsored. मैं personally बताना चाहती हूँ कि मैंने आज क्या यूज़ किया है. This shower gel from Nykaa's Wanderlust collection. It is their sea salt and मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So I used this and then I used this body lotion. This is my favorite. अभी I've been lately obsessing over this. मैं बता रही हूँ ना, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ. Past few days मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ. I don't know, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत December vibes दे रही है. For some reason ऐसा लगता है हाँ Christmas type. I don't know why but yeah, I love this. And then lastly I used this. This is Bath and Body Works का ही. This is their sweet pea fragrance and ये है उनका body mist. ये भी मुझे बहुत पसंद है. मैं थोड़ा सा और लगा रही हूँ because why not. And apart from that, for my face I just use my face wash, my sunscreen and my Laneige lip balm. Anyways, this was like my little skincare routine for today. Now coming to my biggest task for today, which is organizing my jewelry. Now literally आपको पता है मुझे ऑर्गेनाइजिंग और ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. मेरे लिस्ट में एक्चुअली बहुत दिनों से था दैट आई हैव टू ऑर्गेनाइज माय ज्वेलरी एज वेल एज मॉम्स ज्वेलरी. सो अभी मैं ये सब निकाल के बैठी हूँ. सो अब तो मुझे करना ही पड़ेगा. सो लेट्स क्विकली डू दिस. लेट मी शो यू द मेस राइट नाउ. ओके, सो हियर इज़ ऑल द ज्वेलरी. मैंने थोड़ा बहुत ऐसे सेपरेट करने की कोशिश करी है. ये सब मॉम के एथनिक वाले हैं एंड ये है मेरे थोड़े जंक ज्वेलरी और जो मेरी एक्सेसरीज होते हैं छोटे मोटे वो सब. या दिस इज़ द करंट सिचुएशन. ओके, सो टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दैट मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं. एक्चुअली आई एम गोना शो यू गाइज वन बाय वन. मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर करे थे एंड एक मेरे पास पुराना ऑर्गेनाइज़र है, मिनीसो से लिया था. मैं दिखा दूंगी बट फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा सेट है. इसके अंदर डिब्बे के अंदर डिब्बे के अंदर डिब्बे के अंदर डिब्बे निकले थे. ये जो सेक्शन वाले बॉक्स हैं ये मेरी ज्वेलरी को डिवाइड करके रखने के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत काम में आएंगे. ये सारे बहुत सारे बॉक्सेस हैं. मुझे लगता है इतने में फिट हो जाना चाहिए. अगर नहीं हो पाया तो फिर अपन को ये दोबारा करना पड़ेगा बट हम ट्राई करेंगे कि ये इसी में फिट हो जाए. लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक दीज लिटिल क्लिप्स आई एम जस्ट गोना पुट इट हियर एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस सेट. इतने सुंदर क्लिप्स हैं, मुझे पता भी नहीं था मेरे पास है. एंड आई एम जस्ट गोना कीप देम ऑल टुगेदर हियर ओनली. सो दिस विल बी द क्लिप्स सेक्शन. I got this little pearl bracelet from Andaman. It's so beautiful. This little necklace set from Urbanic and इसके साथ matching earrings भी है. It's so freaking cute. I'm just gonna keep them here.
हाफ एन आवर लेटर दिस इज़ द प्रोग्रेस। बाकी की ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने से पहले मेजरली अब मॉम वाले हैवी ज्वेलरीज बची है, वो ऑर्गेनाइज करने से पहले मुझे बहुत भूख लग गई है। सो आई एम हैविंग माई लंच में आज बनाया बहुत ही टेस्टी न्यूट्रेला पुलाव। एंड अभी मॉम एंड दादी घर पे है नहीं, वो किसी बैंक के काम से बाहर गए, तो मुझे ये सब उनके आने के पहले करना है ताकि मैं मॉम को दिखा पाऊँ। सो या मैं जल्दी से अपना लंच करती हूँ एंड देन वी आर गोना कंटिन्यू। आई एम रेडी फॉर राउंड 2। मैंने लंच कर लिया है। मैंने मॉम की ज्वेलरी इस बार पहले से ही सब अलग अलग सेग्रीगेट करके टेबल पे रख दी है। यू कैन लिटरली सी उनका कलेक्शन इतना ब्यूटीफुल है एंड आई फील सो ग्रेटफुल बिकॉज आई एम ऑलवेज बोरोइंग दीज फ्रॉम मॉम। सो या अब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि अब मुझे पता है कि क्या क्या कहाँ रखना है। सो आई एम गोना क्विकली डू दिस। सो दिस इज़ द प्रोग्रेस। अभी और ज्वेलरी बच गई है और डिब्बे में ज़्यादा स्पेस नहीं है, वैसे भी थोड़ा क्लटर्ड हो गया है। सो आई थिंक आई हैव टू ऑर्डर मोर ऑफ दीज बॉक्सेस। अभी के लिए इतना ही है। फिर भी आई एम रियली हैप्पी कि ये आज हो पाया है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से करना था एंड आई फाइनली डिड दिस टुडे। सो मॉम इज़ बैक। मॉम इज़ वेरी वेरी हैप्पी। मैं पहले उनका रिएक्शन लेना भूल गई, पर फिर मैंने अब कैमरा उठा लिया है। इतने सुंदर तरीके से तुमने देखो, इसमें से जो है ना ये वाली सब आपकी, इसके लिए मैं और बॉक्सेस मंगाऊंगी। आपके अभी सारे फिट नहीं हुए हैं क्योंकि है ही आपके इतने सारे, पर जितने उपाय मैंने अभी कर दिए। थैंक यू। वाओ गाइस, सो इट्स लेटर इन द इवनिंग एंड आज लिटरली पूरे सुबह से मैं ऑर्गेनाइजिंग मोड में हूँ, तो मेरा रूम बहुत मैसी हो गया था। कल एक्चुअली मैंने एक रील फिल्म किया था, उसके लिए मैंने बहुत कपड़े जितने मुझे चाहिए भी नहीं थे उससे ज़्यादा निकाल के रख दिए थे, तो मेरा रूम बहुत मैसी हो रहा था। सो आई वॉज सॉर्टिंग दैट आउट। फिर मुझे आइडिया आया कि इन दिस व्लॉग आई शुड मेक लाइक अ लिटिल सेगमेंट जिसमें मैं आपके साथ अपना विंटर वार्डरोब शेयर करूँ, लाइक माई विंटर एसेंशियल पीसेज। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्वेटर्स, क्योंकि विंटर स्वेटर्स स्वेटर दैट आई हैव हियर आपने मेरे लिटरली बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा। माय पैस्टल ब्लू स्वेटर, ये मैंने सरोजनी से लिया था। इसको मैं बहुत पहन चुकी हूँ और मैं इसे घर पे पहनती हूँ, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्वेटर्स एंड आई थिंक ऐसा सिंपल एंड ओवरसाइज निटेड स्वेटर सबके पास होना चाहिए, क्योंकि इसको आप बहुत तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो। आप इसको बहुत कैजुअली जीन्स लेगिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, या फिर स्केटर स्कर्ट्स के साथ, जो मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगी। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्वेटर जो मुझे लगता है सारी लड़कियों के पास होना ही चाहिए, सबके पास होना चाहिए, विच इज टर्टल नेक स्वेटर। लाइक दिस इज एक्चुअली समथिंग जो मैं बहुत बार पहनती हूँ विंटर्स में, एंड यही मेरा एक स्वेटर चल रहा है अभी तक। डोंट इवन रिमेंबर ही मैंने कहाँ से लिया है, इसके टैग वैग सब हट चुके हैं। ये वाला जो स्वेटर है वो वेल फिटेड है, वो लूज फिटिंग नहीं है। तो सो व्हाट द लेटेस्ट ट्रेंड इज एंड इट लुक्स सुपर क्यूट इज दैट यू कैन लेयर दिस इनसाइड अ लूज फिटेड ग्राफिक टी शर्ट, एंड ये इतना कूल लगता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप विंटर्स में अपनी ग्राफिक टी शर्ट्स कैसे पहन सकते हो, तो आप टर्टल नेक स्वेटर्स के ऊपर पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। इस नेक्स्ट कैटेगरी इज स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज, पर मैं आपको अभी अपने स्वेट शर्ट्स दिखा रही हूँ जो मैंने रिसेंटली इस साल लिए हैं। सो द फर्स्ट वन इज दिस फ्रॉम H&M। ये है, ये आई थिंक स्मॉल साइज में, बट यू कैन सी द फिट, ये कितना लूज है, एकदम ढीला ढाला। दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक पीस। ऐसा प्लेन किसी भी कलर में, आपका जो भी पसंद वाला कलर हो, आप उसमें ऐसा प्लेन एक स्वेटशर्ट या हुडी लोगे तो आप थ्रू आउट द विंटर्स पहन सकते हो। दिस इज अगेन समथिंग विच इज सुपर कैजुअल, बट आप इसको ड्रेस अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस पे। मूविंग ऑन टू द कैटेगरी ऑफ श्रग्स। विंटर्स में मुझे श्रग्स बहुत पसंद है लेयरिंग करने के लिए, एंड मुझे ओवर साइज वाले फिट वाले बहुत अच्छे लगते हैं। एज यू कैन सी मैंने इस सीजन में श्रग लिया है, वो है H&M से, एंड दिस इज द लॉन्ग श्रग, लॉन्ग ग्रे श्रग। एंड ये एक ऐसा पीस है जो आई कैन बेट यू कि ये बहुत सालों तक मेरे पास रहेगा, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाला। ये जो ट्रेंड है ये हमेशा चलता ही आएगा, क्योंकि ये बहुत क्लासिक बेसिक ट्रेंड है। सो नेक्स्ट आई एम गोना शेयर माय 2 कार्डिगन्स। अभी कार्डिगन्स इस
साल बहुत ट्रेंड में आए एंड स्पेशली वो जो मैचिंग अंदर ट्यूब के साथ होता है वो बहुत अभी ट्रेंड में है. आई ट्राई टू DIY दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स सी क्या होता है. बट फिलहाल के लिए आई बॉट माई सेल्फ दिस क्लासिक ब्लैक कार्डिगन फ्रॉम H&M. ये वाला जो कार्डिगन है बहुत वेल फिटेड है और ये क्रॉप्ड है, तो ये काफ़ी एक शीक लुक देता है. और दिस इज़ अगेन समथिंग जो स्टाइल से कभी नहीं हटेगा क्योंकि ये क्लासिक पीस है, एवरग्रीन पीस है. सो नेक्स्ट अगेन एक और कार्डिगन मैं आपको दिखाती हूँ, पर वो पहले वाले से पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट है. सो ये वाला है फॉरएवर 21 से मैंने लिया था. तो ये जो है ये पूरा ओवरसाइज फिटिंग का है, इसके बड़े वाले बटन्स है एंड ये जो है ये श्रग का लुक ज़्यादा देता है मोर देन अ कार्डिगन. एंड आई एम ऑल अबाउट दैट ओवरसाइज्ड फिट, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आता है. अगेन समथिंग सुपर अप्रोप्रिएट फॉर लेयरिंग. सो नाउ कमिंग टू बॉटम्स, मैं जल्दी जल्दी बॉटम्स शेयर करूँगी आपके साथ. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ माई फेवरेट विच इज़ स्कर्ट्स. इसमें आप देख सकते हो चेक्स वाला पैटर्न है. दिस इज एक्चुअली अ वूलन स्कर्ट, तो ये विंटर्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है. आई लव टू वेयर दिस विद थाई हाई बूट्स. आई थिंक इट लुक्स सुपर सेक्सी. एंड जो अभी लेटेस्ट स्टाइल चल रहा है वो है आप अपने स्वेट शर्ट्स या ओवरसाइज स्वेटर के साथ ये चेक्स वाले स्कर्ट पहनो, तो काफ़ी क्यूट लगता है. मैंने पिक्चर्स भी डाली है इंस्टाग्राम पे, यू कैन हैव अ लुक. एंड स्टाइल भी किया था मैंने रिसेंटली, तो ये काफ़ी क्यूट लगता है. अपार्ट फ्रॉम योर डेनिम्स, एक अच्छे पेयर ऑफ डेनिम्स होने ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सबके पास एक वेल फिटेड ब्लैक लेगिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है. येस, लेगिंग्स इतनी बेसिक चीज़ है, आई नो सबके पास होती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली वेयर थ्रू आउट विंटर्स आर जॉगर्स. जस्ट गोना शो यू गाइज टू ऑफ माई फेवरेट्स. सो द फर्स्ट वन इज दिस वन. इसका कलर इट्स सो नाइस. ये मैंने ओनली से लिया था एंड दिस इज अगेन अ लूज ढीला ढाला जॉगर. मुझे विंटर्स में कंफर्टेबली ड्रेस होना बहुत पसंद है, ढीले ढाले कपड़े, और एट द सेम टाइम दे शुड लुक क्यूट. ये ऐसा कलर है जो आप बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो. प्लस विंटर्स में ये जो कलर स्कीम है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है. एंड अनदर वन इज दिस वन विच आई गॉट फ्रॉम ज़िवामे. ये है एकदम ब्राइट हमारा ब्लू, पर कभी कभार मुझे ऐसा ब्राइट ड्रेसअप होने का भी मन करता है. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेल फिटेड जॉगर्स, जो मैं वॉकिंग करने के लिए भी पहन सकती हूँ, घर में लाउंज करने के लिए भी पहन सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई कैन स्टाइल इट अप. गाइज आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड माई क्विक लिटिल विंटर्स एसेंशियल्स. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में. एंड प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आपको ऐसे व्लॉग्स में ये छोटे फैशन सेगमेंट्स देखने का मन हो तो मैं आगे व्लॉग्स में इंक्लूड करती जाऊंगी. बट नाउ आई एम रियली हंग्री. लेट्स सी डिनर में क्या बना है. आई एम एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स दैट यू गाइज मिस दादी. बहुत दिनों से वीडियो में नहीं आई है क्योंकि मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं करा है, तो वो भी वीडियो में नहीं आ पा रही थी, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूँ. दादी कैमरे के सामने और शाय हो जाती है, पर दादी सबको बोल दो हाय. जितने मेरे सबको बोल दो हाय क्यूटीज. हाँ क्यूटी. बोल दो लव यू. लव यू. सबको आशीर्वाद दे दो. आशीर्वाद हमारा सबको. दादी की स्पेशल फ्लाइंग किस. सो या आप सब मिलना चाहते थे दादी से. एंड अब चलते हैं किचन में. किचन में आज बन रहा है बहुत ही डिलिशियस डिनर, पाव भाजी, मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट. मुझे मत दिखा. मम्मा कैमरे पे नहीं आएंगे अभी. भाई हमारी पाव भाजी आ गई है. सो अब तो मैं अपना डिनर करने वाली हूँ आराम से. एंड आई थिंक ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ. आई रियली होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा. हमारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन एंड छोटा सा विंटर फैशन सेगमेंट. अगर आपको ये पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो. और ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करके जाना. एंड या इन द कॉमेंट सेक्शन लेट मी नो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा. एंड या गाइज अपना ध्यान रखो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो और सारे प्रिकॉशंस लो. एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय. सॉरी गाइज, ये तो मैं अकेले खाने वाली हूँ.